प्रचलित है। भगवान क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः, कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले तू त्याग के विषय में सुन ले। बोले संन्यास के बारे में बाद में बताऊंगा, त्याग के पहले बताता हूं, क्योंकि भगवान ने प्रथम बात सिद्ध कर दी कि त्याग और संन्यास ये दोनों अलग अलग है, इसके पीछे भाव, इसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य अलग अलग है। भगवान कहते हैं अब तू पहले त्याग के बारे में सुन ले कि मेरा क्या मत है। निश्चयम, मेरा जो निश्चय है वो सुन ले, मेरा निश्चय सुनो, क्योंकि त्याग 3 प्रकार से कहा गया है। त्रिविधम संप्रकीर्तितः, ये 3 प्रकार का त्याग कहा गया, सात्विक राजसिक तामसिक वर्णन आएगा। क्योंकि केवल त्याग जो है, केवल त्याग कह देने से त्याग नहीं है भाई। जैसे पानी है भाई, पानी में भी देखना है किसका पानी है, गंगा जी का है, कुएं का है या नल का है, या आरओ का पानी है, या ठंडा है कि गर्म है। अब पानी तो पानी है, कहीं नहीं महाराज सब पानी, तो बोले अरे पानी पानी नहीं भाई, सब उसमें भी अंतर है। तुम गंगा जी के जल की तुलना तुम नल के जल के साथ कैसे कर सकते हो? कहेंगे नहीं गंगा जल चाहिए भाई, गंगा जल छिड़केंगे, पिएंगे, पान करेंगे तो तुम्हारी पवित्रता आ जाएगी, नल के जल से आ जाएगी क्या? बोले नहीं आएगी। केवल पानी कह देने से नहीं काम चलेगा। वो किस स्तर का प्राणी है, शुद्ध है अशुद्ध है, ये है। केवल द्रव्य कह देने से काम नहीं चलेगा, द्रव्य तो दूध भी है और शराब भी है, अंतर है। ऐसे ही केवल त्याग कह देने से बात नहीं बनेगी। त्याग में भी भगवान कहते हैं 3 प्रकार के वेद है भाई। और मेरा निश्चय सुन, मैं तो ये सबके अपने अपने मत है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरा निश्चय क्या है, मेरा निर्णय क्या है। क्योंकि आप स्वयं परमात्मा है तो वो भगवान कॉन्फिडेंस के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे कि मेरा जो है वो निर्णय सुन। भगवान ने स्पष्ट कह दिया है यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य में बता। भगवान ने कहा कि यज्ञ दान और तप कर्म, अब देख लो ये सारे साधु महात्मा सुन लो भाई। तुम लोगों की अपनी अपनी मनगढ़ंत कितने भी अपनी धारणाएं हो, अग्नि को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, फिर ये होना नहीं चाहिए, हम तो सन्यासी है, हम तो त्यागी है। तो देखो भाई तुम्हारी अपनी मान्यता है, तुम्हारी मान्यताएं जो है उन विद्वानों के तुम्हारे अपने मत संप्रदाय के अनुरूप है, परंतु भगवान का निर्णय क्या है वो सुन लो। भगवान कहते हैं निश्चयम शृणु मे तत्र, मेरा निश्चय सुन लो। अब तुम्हें अगर अपना उद्धार चाहते हो तो भगवान के निर्णय के अनुसार चलो। हो सकता है कोई आचार्य धर्माचार्य, भाई कई प्रकार के धर्माचार्य हैं, नहीं हमारे गुरु जी तो ऐसे ही कहे। अरे तेरे गुरु जी तो कह दिए, लेकिन तेरे गुरु जी की बुद्धि कोई परम तत्व तो थे नहीं, साक्षात परब्रह्म ही थोड़ा अवतरित नहीं हुए थे। अब तुम अपने को भले उनको गुरु साक्षात परब्रह्म बोल दो, सारे गुरु परब्रह्म है, तुम्हारी अपनी धारणा है, परंतु उनके गुरु की बुद्धि कहां तक पहुंची थी, कितनी सिद्धि तक पहुंचे थे, ये तो तुम देखे नहीं हो ना, कि अंदर उनके सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में प्रवेश करके उनकी गति को देख लिया था तुम लोगों ने। तो भाई जो भगवान कहते हैं वो निर्णय सुन लो। यदि कभी ऐसा कोई शास्त्र के विपरीत आचरण करते हुए दिखते हैं, तो तुम्हारे गुरु भी दिखते हो, आचार्य भी दिखते हो, कोई विद्वान मत भी दिखता हो, तो उसकी तुलना जो है भगवान के वचनों के साथ करना चाहिए। यदि उसके अनुसार नहीं है तो मामला गड़बड़ है। तो भगवान ने पहले एक लाइन कंफर्म कर दी, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। अब यहाँ सारे विद्वान, पंडित, ज्ञानी, तपस्वी, सन्यासी, महात्मा, इन सब के लिए शब्द आया है मनीषी शब्द। कहा कि किसी भी स्थिति में न त्याज्यम, यज्ञ दान और तप रूपी कर्म को त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि वह तो आवश्यक कर्तव्य हैं, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करते हैं। इसलिए जो सन्यासी साधु महात्मा कहते हैं हम तो, हमारा काम तो है नहीं भाई, हम तो सन्यास, हम तो साधु हो गए, अब तो हम अग्नि को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अग्नि तो इसलिए कहा गया, भोजन पकाने वाली अग्नि की बात हो रही है, यज्ञ अग्नि की बात नहीं है। अग्नि भी कई प्रकार की होती है भाई, शमशान अग्नि हो गई, भोजन पकाने की अग्नि हो गई, यज्ञ अग्नि हो गई, अग्नियों में भी भेद है। तुम्हें कौन सी अग्नि के लिए कहा गया है? इसलिए कहा गया भाई सन्यासी को जो है भोजन पकाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अब वो कुटीचक बन गया है, कुटिया में है, तो वह तो भोजन तो पकाएगा ही ना।
एक स्थान पे नहीं रहना है, 7 घर की भिक्षा मांगनी है, भ्रमण करना है तो हंस और परमहंस के लिए है। यदि तुमको भ्रमण करने के लिए तुमको आज्ञा मिली है या कार्य दिया, तुमको दंड दे दिया है, तो तुम भ्रमण करो, समाज को ज्ञान दो। परंतु वो भ्रमण करने के पहले उसको ब्रह्मचर्य की अवस्था में या गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम में उसको धर्मशास्त्र ज्ञान तो होना चाहिए। नहीं तो डंडा साथ में देख लेंगे, भगवा कपड़ा देख लेंगे तो समाज तो शास्त्र दंडवत करेगा ही करेगा। अब उसको ज्ञान नहीं है तो वो समाज में क्या उल्टा सीधा ज्ञान फैला देगा। अरे महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए, बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए, शंख नहीं बजाना चाहिए, यज्ञ नहीं करना चाहिए, हवन नहीं करना चाहिए, शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। वो तो मूढ़ आदमी अगर समाज के बीच में दंडी सन्यासी बन के घूमेगा तो वो तो समाज में मूर्ता ही फैलाएगा ना। ज्ञान ही होगा तो ज्ञान फैलाएगा। अगरबत्ती में सुगंध होगी तो सुगंध देगी, दुर्गंध होगी तो दुर्गंध ही तो फैलाएगी। और आज भारत भूमि में देख लो, ये जो भ्रमण कर रहे हैं गांव गांव में, अधिकांश आपको गंजेड़ी, भंगेड़ी, चोर, बदमाश, उचक्के टाइप के लोग मिलेंगे। उसमें इन्हीं कुकर्म के कारण जो सही वास्तविक सन्यासी है वो समाज के बीच में जाते नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने समाज में इतना व्यभिचार फैला दिया है, अत्याचार फैला दिया है, समाज में भ्रामकता फैला दी है कि अब कोई साधु सन्यासी घर कहीं गया उसको भी उसी दृष्टि से दिखते तो चलो मठों में जाके बैठ गए, फिर क्या करेंगे। परिणाम क्या हुआ, समाज में ये मूड जो लोग हैं यही समाज में यही हो गए। फिर ओझा, सोखा, भोपा, सब ये तांत्रिक वांत्रिक जो भूत पर जानना को पिशाची ने सिद्ध किया हो। आजकल तो साधु महात्माओं में भी, सन्यासियों में भी कर्ण पिशाची ने सिद्ध करने के लिए पागलपन छाया हुआ समाज में। इंटरनेट है, हर जगह यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी डाल दे रहे हैं, देखो कर्ण पिशाची ऐसे सिद्ध होती है। अरे मैंने कहा कि तुम शंकराचार्य परंपरा से जुड़े हो, सन्यास परंपरा से जुड़े हो, तुम कर्ण पिशाची ने सिद्ध करने के लिए कौन सा धर्म ग्रंथ में तुमको कहा है, कहां से उपदेश मिला? तो ये सब भ्रष्ट हो चुके हैं और इसीलिए हमारा समाज भ्रष्ट हो चुका है। धर्म के मामले में हमारा समाज भ्रष्ट है पूरी तरीके से। उसको नहीं पता है कहां माथा टेकना चाहिए, कहां टेकना चाहिए। इसलिए भगवान यहां पर कह रहे कि यज्ञ, दान और तप, ये 3 कर्म किसी भी परिस्थिति में नहीं त्यागना चाहिए। किसको नहीं त्यागना चाहिए? बोले मनीषी नाम, विद्वान पुरुषों के लिए। यही तुमको पावन करेंगे, यही पवित्र करेंगे। और यही मूढ़ता, यही भगवत गीता को इस दृष्टि से, इस ज्ञान को इस दृष्टि से समझा नहीं, तुमको समझाया नहीं गया। तुम्हारे आचार्य भी उसमें मूढ़ता में आ गए और इसीलिए तुम भी भ्रष्ट हो गए। नहीं अरे हम तो साधु महात्मा, हमको तो बस क्या है, भंडारे का भोजन करना है, खाना है और तान के सो जाना है, आन का दाना तान के खाना, मर जाना परवाह नहीं। ऐसी कहावतें रट दी गई, समाज में फैला दी गई। साधु महात्मा मतलब इनको बस भोजन कराओ खूब ठूस ठूस के, फिर इनको दक्षिणा दो और ये खा के अपना सो जाए। बड़े बड़े मठ बनाओ, बड़े बड़े आश्रम बनाओ, व्यवस्था बनाओ, बस ये सब चले। आम जनमानस को जो वास्तविक धर्म का ज्ञान देने के लिए जो व्यवस्था थी, शंकराचार्य ने व्यवस्था बनाई है। जो शंकराचार्य तो अपने एक मत तक है ना, ध्यान रखना कभी भी, शंकराचार्य जी ने एक मठ बनाया, चारों का एक अपना मत है। ये जो 10 नाम संप्रदाय है सन्यासियों में, कई सन्यासियों में भेद है, कई वैष्णव में भी है, कई द्वैत मतवादी, जो अलग अलग है। सन्यास परंपरा कोई शंकराचार्य जी से नहीं आरंभ हुई है। अखाड़े उखाड़े जो बाद में बने हैं, नागा सन्यास वाले जो युद्ध वगैरह से, ये शंकराचार्य जी के लगभग 1000 वर्ष के उपरांत हुआ है। क्योंकि उस समय आक्रमण हो गया विदेशियों का, तो क्या करते फिर साधु महात्माओं को अपने प्राण बचाने के लिए अपने शस्त्र का संगठित होना पड़ा, शस्त्र उठाने पड़े, नहीं तो वो मारे जाते। तो काल और परिस्थिति के अनुसार जो निर्णय लिए जाते हैं वह उसी काल के लिए होते हैं। गर्मी का समय हम लोगों ने कूलर लगा दिया, पंखा लगा दिया, एसी लगा दिया, अब ठंडी में भी थोड़ी वही लगाया जाएगा। काल और परिस्थितियां बदल गई। अब उसी को परंपरा को ढो रहे कि नहीं भैया हम तो वही है, हम तो पुराने वाले, हमारी परंपरा यही है। अरे परंपरा थी, काम निपट गया। जय श्री राम भाग गए, वो मर गए सारे लोग, कहाँ चले गए। अब तो तुम्हारा असली जो उद्देश्य है वो अपना पूर्ण करो ना। सन्यास किस लिए होता है, सन्यासी जीवन किस लिए होता है। तो इसीलिए कई सन्यासी महापुरुष जो है आपको यज्ञ करते हुए, कर्म करते हुए, तप करते हुए दिखाई देंगे। कुछ सन्यासी अपने मठों में बैठकर अपना विलासी जीवन, मेरे भैया हम तो साधु बन गए, हमें कुछ करना थोड़ी है, वो बैठ गए। समाज में आज साधु नहीं रह गया। और बोले भ्रमण कौन करेगा, अब तो वही वो हमारा मठ बन गया, आश्रम, अभी हमारी जमात जाएगी तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और बाकी बचे कौन, तो फिर अब देख लिया कि समाज में साधु संत है नहीं,
तो फिर ये जो भिक्षा मांगने वाले, जो आजकल तो वो विधर्मी भी जो है पीला कपड़ा गेरुआ कपड़ा पहन के घूमने लगे। फिर जब भैया भिक्षा दो तो भिक्षा के बाबा जी है, बोलो भंडारा करना हमको हरिद्वार में जाकर करना है, ये करना है, फिर रुद्राक्ष सभा में से निकाल के देंगे, फिर कुछ का कुछ एक कर देंगे। खाने को तो बाबा भूखा है, रुपए पैसे मांग रहे। कहाँ तो वो तपस्या करने वाला, ज्ञान प्रदान करने वाला, पूजनीय विद्वान सर्वत्र पूज्यते सन्यासी, आज जो है वही कपड़ा पहन के गांव गांव में जाकर ऐसे हाथ फैला के भिक्षा मांग रहे। क्योंकि सनातन समाज में कोई व्यवस्थित तरीके से इस चीज को समझने का प्रयत्न नहीं किया किसी ने। शंकराचार्य जी ने के समय में तो कुछ थोड़ी व्यवस्था बनाने का प्रयत्न किया, बाकी समय में बस वही चल रहा है। अभी पिछले उनके 2000-2500 वर्ष उनको लगभग हो रहे हैं, तो बस ऐसे ही चल रहा है। जिसको जो समझ में आया किसी एक, अब जैसे अभी कई ऐसे संप्रदाय बना दिए, जैसे ये स्वामीनारायण संप्रदाय। अभी एक महात्मा के सहजानंद स्वामी जी महाराज थे, उनका एक संप्रदाय था, उद्धव संप्रदाय से जुड़े थे, वो संप्रदाय से जुड़े थे, उन्होंने अपना एक संप्रदाय बना दिया। अभी नाम क्या रखे, तो भाई इन्हीं को भगवान घोषित कर दो। भगवान है तो सन्यासी होने के उपरांत भी उनको राजसी वस्त्र पहना के सिंहासन में बैठा के देवता की तरह बना के पूछ दिया, तो यही हमारे सब कुछ है। आरंभ उनका त्यागी तपस्वी के रूप में दिखाया, और यहाँ बैठा के उनको सब अपने वो राजा महाराजाओं की तरह कपड़े बोले, बस यही नारायण है भगवान, विष्णु भगवान की तरफ, क्योंकि विष्णु भगवान की तरफ दिखना चाहिए तो वैसे कपड़े पहनाओ। खूब मठ बन रहे, खूब मंदिर बन रहे, लोगों को लग रहा है वाह कितना बड़ा धर्म का कार्य हो रहा है। और आम जनमानस जो है समाज में, जो गाँव गाँव में सन्यासी जाने चाहिए, उनको ज्ञान भगवद गीता ज्ञान होना चाहिए, वो नहीं रह गया। अब गांव का आदमी को कोई समस्या आ गई, धर्म का कोई विषय का, तो भोपा के पास जाएगा, ओझा के पास जाएगा, सुखा के पास जाएगा। बेचारे है ही नहीं गांव में, साधु सन्यासी बचे ही नहीं है। भ्रमण करे, गांव में जाए, और लोगों को भी ऐसे साधु महात्माओं में श्रद्धा नहीं होती है। उनको तो वो चाहिए जगत गुरु का टाइटल लगा हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, घोड़ा हो, तमाशा हो उनके पीछे। उनको ज्ञान से कोई मतलब नहीं कि भाई स्वामी रूपेश्वर महाराज के पास ज्ञान कितना है, ये नहीं। वो देखेंगे कि स्वामी रूपेश्वर महाराज के पास धन कितना है, मठ कितना बड़ा है, उनके आगे कोई टाइटल लगा है क्या, कोई किसी बड़े संप्रदाय से जुड़े हैं क्या, तामझाम है या नहीं है, चेला चेलिया खूब रहती कि नहीं रहती है। तो ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, तब से कुछ रह नहीं गया है। तो समाज में क्या होगा फिर, लो जाओ तुम्हें ऐसे भूखते रहो, ऐसे भोपाओं के चक्कर में अपना सत्यानाश करते रहो। 90% भोपा जो है ऐसे ही प्रेतों को पूजने वाले उपासक है ये सारे, कुछ भी धर्म का ज्ञान नहीं उनको। भगवत गीता का एक श्लोक जो है ये शुद्ध रूप से नहीं बोल सकते, जिन्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं, 0%। फिर इन्होंने अपने तरीके से मंत्र बना लिए, अपने तरीके से जो है अपना देवता बना लिए, अपने तरीके से सिस्टम बना लिए। कम से कम मूढ़ आदमी, मूर्ख जो समाज के लोग हैं, वहां अगर माथा टेकेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, तो चढ़ावा तो चढ़ा ही देंगे, तो दाल रोटी तो बनी पक जाएगी हमारी भाई। पूरा भारत जो है सारा ऐसे ही फैला हुआ है। आज यदि कोई भगवत गीता की बात करो, भाई ये तुम्हारा देवता नहीं है, देवता इसको कहते हैं, यज्ञ ऐसे करना चाहिए, बोले महाराज हमको नहीं समझ में आता ये सब चीजें, हमको तो वो बताइए कि कहाँ माथा टेकना है और कितना चढ़ावा चढ़ाना है, चढ़ाओ। फिर कुबेर जी का कर्जा, कुबेर जी का कर्जा लिए थे वो देवता जी, वहां जाके चढ़ाओ। कोई मरा हुआ प्रेत था, एक्सीडेंट से वो गाड़ी जाके मर गया, तो वहां जाकर चढ़ाओ, वो देवता है, फलाना देवता है, ये देवी है, वो देवी, खूब चढ़ाते चलो। ये बुलावा आ गया, उधर बुलावा आ गया, वहां जाकर माथा टेको, जो गड़े मुर्दे सड़े मुर्दे पड़े, यही तो कर रहे हो। मरने के बाद भी दुर्गति वही हो रही थी। उस दुर्गति का कोई किसी को चिंता नहीं है, मरने के बाद क्या होगा। बेईमानी करे, भ्रष्टाचारी कर दो, बोले कुछ कोई फर्क नहीं है, हमारे देवता को चढ़ा दो, सारा तुम्हारा कर्जा माफ, पूरा इनका सर्टिफिकेट सहित भेज देंगे इनको, अपराध पाप कर्म सब यही से। पर इन मूर्खों को समझ में नहीं आता कि ये कुकर्म करते समय कि भाई एक दिन तुमको भी तुम्हारे कर्म का परिणाम जो है भगवान के सामने, तुम्हारी भी मृत्यु होने वाली है, शरीर तो छूटेगा ही, हम लोग बना हुआ ही है, सब मानते ही हो, क्यों इतना बड़ा आडंबर रचना। तो ज्ञान और तपस्या, भगवान ने यहाँ पर यज्ञ, दान और तप, ये 3 शब्द कहा कि भाई कभी नहीं त्यागना चाहिए। पहली बात तो सीधा साधा भगवान ने निर्णय दे दिया। तुम जिसके जिसके मत हो, कोई कहते कर्म त्याग दो, सन्यासी बन जाओ, भगवान ने कहा तुम सन्यासी बनो, चाहे गृहस्थी रहो, चाहे वानप्रस्थी रहो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे तुम सन्यासी हो, चाहे तुम वैश्य हो, चाहे कृषक हो, किसी कुछ भी हो, तुमको दान, यज्ञ और तप, ये कर्म नहीं त्यागना चाहिए। भगवान ने कहा तप क्या है, तो पहले समझा दे 17वां अध्याय में, शारीरिक, मानसिक और वाचिक तप बताया, सात्विक, राजसिक, तामसिक को भी बता।
यज्ञ का भी बता दिया कि कैसे होते, दान का भी बता दिया। 17वें अध्याय में पहले ही बता दिया था कि दान क्या है, यज्ञ क्या है, तप क्या है। भगवान ने स्पष्ट निर्णय दे दिया, अपना मोहर मार दिया। अब इसके बाद कोई बचा है? अभी कोई व्यक्ति आगे कहे नहीं 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 हम तो साधु सन्यासी बन गए, सन्यास सब कर, तो भगवान ने जो लिखा है तो क्या वो बिना सोचे समझे बोल दिए? यदि हमारे देश में ये सारे फैली हुई भ्रांतियों को कुचलना है, धर्म की पुनर्स्थापना करनी है और अधर्मों को यदि समूल नष्ट करना है, तो भगवत गीता के इन वचनों को जीवन में धारण करे प्रत्येक सनातन अनुयायी। धर्माचार्य आदि इनकी भी बुद्धि में ये प्रवेश करवाए, क्योंकि इनकी भी बुद्धि में कहीं ना कहीं कलयुग प्रवेश करके बैठा हुआ है कि जो भगवत गीता के वचनों को न तो अपने जीवन में आचरण में ला रहे, न समाज को बता रहे, वो भी लगे हुए हारमोनियम लेके बैठे हुए हैं। बस अभी आज राधा जी का विवाह है, कल रुक्मिणी जी का होगा, परसों इसका होगा, शिव पार्वती जी का होगा, चढ़ावा चढ़ा दे जय राम जी। कोई भगवत गीता सुनाने वाला नहीं बचा है साधु सन्यासी। कोई साधु सन्यासी ऐसा नहीं रह गया है कि जाए लोगों के बीच में भगवत गीता सुना। अभी इतने दिनों से हम कई दिनों से भगवत गीता सुनाने का प्रयत्न कर रहे थे कि मुझे पता था कि शास्त्रोक्त समाधान जो भगवान ही स्वयं बोल रहे हो, अब उससे ज्यादा प्रमाण, उससे बड़े वचन, उससे कल्याणकारी वचन और क्या हो सकता है? वेद भी जो है जिसका स्तुति ज्ञान कर रहे हो, वेद उपनिषद जिनकी उपासना आराधना में लगे रहे, सुक्त आदि जो वो तो स्वयं अपना निर्णय देके बता रहे। भगवान कह रहे मेरा निर्णय सुन लो, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य में तत्, किसी भी स्थिति में यज्ञ तप दान कर्म नहीं त्यागना चाहिए। और ये बात सभी के लिए लागू होती, चाहे वो सन्यासी हो चाहे वो गृहस्थी हो, क्योंकि यह शब्द भगवान ने प्रयोग किया मनीषी नाम, विद्वान पुरुषों को, ज्ञानवानों को, तपस्वियों को, ब्राह्मणों को, पंडितों को। ब्राह्मण का यह अर्थ ये जाति से नहीं ले रहा हूं मैं यहाँ पर, जो ब्रह्म के यज्ञ में लगे, ब्रह्म कर्म में लगे, जो जिनका ब्रह्म की आराधना में जो लोग लगे, जो सात्विक प्रकृति के लोग हैं, जो विद्वान है और जो सन्यास धारण कर लिए है, सोचेंगे नहीं बस हम तो बस आराम से पड़े रहने के लिए हो गए, अब तो हम सन्यास पहन ले लिया, तो उनको भी समझा रहे, उनके लिए भी दान करना चाहिए, उनको भी दान करना चाहिए। अब दान में भी कई प्रकार, ज्ञान दान है, धन दान है, गोदान है, अपने जो है शरीर का दान है, बलिदान कर दो, ऐसा भी सब अर्थ बनता है। यहाँ पे कई अर्थ बनते दान के। दान के पूरी व्याख्या 17वें अध्याय में दी हुई, देश काल पात्र के अनुसार निर्णय लेते हुए दान करना चाहिए। तो भगवान ने निर्णय दे दिया, पहला तो वचन कह दिया कि भाई किसी भी स्थिति में यज्ञ दान तप कर्म नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ दान तपस्या पावनानि मनुष्य, क्यों? क्योंकि ये पवित्र करते हैं। भगवान कहते हैं चलो यज्ञ क्यों नहीं त्यागना चाहिए? क्योंकि पवित्र करने वाला, पावन शब्द का प्रयोग किया है, देख लेना कभी भी, पवित्र नहीं शब्द का प्रयोग किया, पावन शब्द का प्रयोग किया। पवित्र आने भी तो बोल सकते थे ना, पावन आने क्यों बोला? क्योंकि पवित्र जो अपवित्र हो सकता है, पावन अपावन नहीं होता है। पावन जो है दूसरों को पवित्र करके, इसलिए भगवान को पतित पावन कहते हैं, पतित पवित्र नहीं कहते हैं। पवित्र है वो अपवित्र हो सकता है, पावन कभी अपावन नहीं होता। पावन दूसरों को पवित्र करके, पावन करके भी जो है वैसा ही रहता, पूर्ण रूप में रहता है। ये परमात्मा का स्वभाव है, प्रकृति है, क्षमता है, योग्यता है, तो वो पावन कर देता। पावन इस प्रकार से बना देता है कि यदि तुम समाज के बीच में गए, समाज का कल्याण किया, समाज के उपदेश दिया, ज्ञान भी दिया, तो यदि कोई तुम्हारे शरीर में दोष किसी प्रकार के शरीर में आ गए, कुछ भी ऐसा हो गया, तो वो दोष को भी ये यज्ञ नष्ट कर देगा। ज्ञान अगर तुम समाज को शास्त्रिक तो ज्ञान दोगे, तो उस ज्ञान देने की पुण्य प्रताप के कारण तुम्हारे अंदर यदि कोई दोष आ गया हो तो उसको क्षम्यता मिल जाएगी। आगे भगवान बताएंगे कि ये ज्ञान का उपदेश देने का फल क्या होता है। इसी प्रकार से दान देने से भी दोष का नाश होता है। यदि तुम्हारे पास धन आ गया, मान लो भक्तों ने दे ही दिया, कहीं से आ गया मठ में, तो क्या करोगे भाई? उसको भी समाज के हित में लगाओ, व्यवस्थित रूप से उस धन का उपयोग करो, जहां आवश्यक है वहां दान करो। तो आप जो है सन्यासी जीवन नहीं, बोले हम तो साधु सन्यासी बन गए, हमको भी इस लफड़े में पड़ना है, हमारा काम थोड़ी ये सब। कई लोग ऐसे बोलते हैं साधु महात्मा में, महाराज क्या ये सब कर रहा है, सब ये सब जो कर सकता। भगवान ने कहा भाई यज्ञ दान तप, भगवान के वचनों का पालन कर रहे हैं हम।
तब हम उनको समझाना पड़ता है, महाराज ऐसे ऐसे। बोले नहीं नहीं, हम तो ऐसी परंपरा में, ऐसे मूड भी समाज में घूमते रहते। इसलिए भ्रम में नहीं आना कि सब गिरवा कपड़ा पहन लिया तो ज्ञानी हो गए। जब तक उनमें ज्ञान और तप तुमको दिखाई न दे, यज्ञ नहीं दिखाई दे, दान नहीं दिखाई दे, वहां प्रणाम करने के पहले 50 बार सोचना। तो भगवान ने कहा, आगे कहते हैं, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। भगवान ने तो अपना निर्णय बता दिया कि ये त्यागना नहीं चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं, हे पार्थ, एतानि का अर्थ यहाँ पे यज्ञ दान तप की बात आ रही है। इन यज्ञ दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए, ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। भगवान ने पहले तो बता दिया, काम्यानम कर्मणाम न्यासम। अब कुछ लोग काम्यानम कर्मणाम न्यासम उसी को कहते हैं, भगवान का मत नहीं है वो। भगवान कहते कवयो विदु, कई विद्वान लोग कहते हैं। कहा कि सारे उनके अपने मत है, विचार है, उन महापुरुषों के है जो भी जिन्होंने अपने अपने विचार रखे, पर इन सब में मेरा जो मत क्या है, मैंने भगवान कहते हैं कि उन सब में निश्चय किया हुआ, निश्चितम उत्तमम मतम, कि ये मेरा, मैं शब्द यहाँ पर नहीं है ना, कर्तव्य नीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। बोले एक उत्तम मत मैं तुमको बता रहा हूँ और वो मेरा मत है। चूंकि भाई भगवान स्वयं साक्षात भगवान के रूप में बात कर रहे हैं वहां पर। क्या है? भगवान कहते हैं कि ये जो कर्म है और अन्य भी जो तुम कर्म करते हो, कोई भी कर्तव्य कर्म कर रहे हो, एतान्यपि तो कर्माणि, अपि जो दूसरी भी कर्म है, ये तो है ही है, दूसरे भी कोई कर्म है, संगम त्यक्त्वा फलानि च, उसके प्रति जो आसक्ति है, और फलानि च यानी उसके फल, आसक्ति और फल दोनों का त्याग करके ये कर्तव्य भाव से जो है ये कर्म करना चाहिए, और ऐसा मेरा मत है। भगवान ने एकदम सीधा मत दे दिया। अब इसके बाद कोई कुछ बोल देता है तो सारे मत फेल, बोला भाई तुम्हारे साइड लाइन करो ये सब। भगवान ने स्पष्ट कर दिया। और ये ऐसा कहते समय भगवान ने ये नहीं कहा कि नहीं 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 सन्यासियों के लिए नहीं आई है, ये शूद्रों के लिए नहीं, ये महिलाओं के लिए नहीं है, ये बालकों के लिए नहीं है, ये स्त्रियों के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा। भगवान ने कहा मनुष्य ना, मनुष्य तो कोई भी हो सकता है, विद्वान ज्ञानी जिसके पास बुद्धि विवेक है उसके, सभी के लिए आ गई बात। सन्यासियों के लिए ऐसा नहीं तो सन्यास ले लिया तो बस हो गया, तुम्हारा कोई कार्य नहीं है। भगवान ने कई जगह पे समझाया कि आत्मज्ञान होने के बाद भी उसका कर्तव्य न होते हुए भी वो ज्ञानी जन कर्म करते। ज्ञानी जो ज्ञान हो जाए उनको कोई समस्या नहीं है, वो सब अपने आप नियमित अपना धर्म कर्म करते भी जाएंगे। ये जो बीच में जो अधकचरे जो मूढ़ लोग होते हैं ना, वो समाज में भ्रमित कर देते हैं। पूर्ण तो पढ़ते नहीं है, शास्त्र का ज्ञान, भाई अनुभव होना चाहिए, शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। दोनों का समन्वय जब होता है वो व्यक्ति आचार्य बनने योग्य होता है, जो समाज को वास्तविक ज्ञान दे सकता है। आचार्य वही है जो ज्ञान को भी, शास्त्रोक्त ज्ञान भी जिसके पास हो और जिसने साधना और तपस्या यज्ञ आदि करके उस ज्ञान को प्रत्यक्ष भी अपने जीवन में आचरण में लाया हो। अर्थात उसको प्रैक्टिकली प्रत्यक्ष भी ज्ञान होगा, प्रैक्टिकली ज्ञान होगा और शास्त्रीय ज्ञान भी होगा। दोनों का समन्वय जिस व्यक्ति में हो उसको आचार्य मानकर, गुरु मानकर जो सम्मान दोगे, पूजा करोगे और उसके उनके निर्णय पर अनुसार चलोगे, और आचार्य भी शास्त्र विधि के अनुसार कभी उल्लंघन नहीं करेंगे। ऐसे महापुरुषों के आचरण में, अनुसरण में ही कल्याण है। भगवान ने निर्णय दे दिया, बोले ये मेरा उत्तम मत है। अब तुमको किसका मत सुनना है वो सुन लो, मेरा मत सुनोगे तो मेरे मार्ग से अनुसार तुम कल्याण के भागी बनोगे। अब तुम्हारे जो मान लीजिए कोई आचार्य विद्वान है, तुम्हारे गुरुजी है, तुम्हारे सांप्रदायिक गुरुजी है, कुछ भी बता सकते हैं, हो सकता है कि उनका मत ठीक भी हो, नहीं भी हो। तो यज्ञ दान तप कर्म इनको त्यागना नहीं चाहिए, और जो दूसरे भी कर्तव्य कर्म हैं उनको भी फल और आसक्ति का त्याग करके उसको करना चाहिए। भगवान कहते हैं, भगवान ने पहले भी समझाया था कि कोई कर्म त्याग नहीं सकता है पूर्ण रूप से, इसलिए कर्म फल के और आसक्ति और उसके फल की कंस संगम त्यक्त्वा फलानि च। भगवान ने फिर आगे कहा है, नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहास्तस्य परित्याग तामस परिकीर्तितः। अब इसको
त्याग को 3 भागों में बता रहे थे। भगवान ने कहा ना कि त्याग के बारे में मैं बताऊंगा, तो तामस त्याग, राजस त्याग और सात्विक त्याग बता रहे। तो भगवान कहते हैं कि नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो नियत कर्म है सबके लिए, जो नियत कर्म तय कर, यज्ञ दान तप कर्म, ये नियत कर्म माने गए हैं। जैसे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तो साधु सन्यासी बन गए, हमको क्यों ये सब पितृ तर्पण, हमारे तो हम तो तर गए भैया, हम तो कपड़ा पहन लिया, हम तर गए, हमारी कुल पीढ़ियां तर गई। तुम्हारे कपड़े पहनने से तर जाएगी कि तुम्हारे कर्म करने से, उस शास्त्रोक्त अनुसार कर्म करने से तर जाएगी। लोग जो है अकर्मण्य बनने के लिए, आलसी और तामसी और प्रमादी बनने के लिए ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचते। इसलिए पितृयज्ञ भी तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम सोचोगे नहीं हम तो भाई सन्यासी बन गए, हमारे तो पूरा, तुम्हारे मरने के बाद सब घेर लेंगे तुमको, फिर पता समझ में आएगा तब। बोले मरने के बाद किसने देखा है? बोले जो शास्त्र ने तो देखा है, ऋषि मुनि ने तो देखा है, वो तो लिखा है शास्त्र में, भगवान ने तो कहा है, जो शास्त्र भी हित जो कर्म नहीं करते। इसलिए किसी भी प्रकार से अपने कुल में, परिवार में, चाहे जैसे भी हो, अपने कर्मों के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तप के द्वारा, तब उनका उद्धार करना चाहिए। अपने पूर्वजों का भी उद्धार करो, अपने समाज का भी, अपना भी। यदि तुम यज्ञ नहीं करोगे, तप नहीं करोगे, दान नहीं करोगे, आलसी की तरफ, प्रमादी की तरफ पड़े रहोगे, विलासिता का जीवन जीते रहोगे, सोच लोगे कि मरने के बाद तो भाई भगवा कपड़ा पहन लेता तो भैया हम समाधि में चले जाएंगे, और ऐसे लोगों को समाधि भी देते हैं मरने के बाद, जबकि शास्त्र में समाधि का वर्णन ऐसा जमीन में गाड़ देना है ही नहीं, हमारी संस्कृति नहीं। ये तो सब विदेशी विधर्मियों की परंपरा हमारे आगे, जहां पर गाड़ने की कोई व्यवस्था थी नहीं, वो मर गया तो लकड़ियां थी नहीं वहां पर, तो बालू सब चारों तरफ रेगिस्तान, लकड़ी है ही नहीं, पेड़ है ही नहीं है, तो कहाँ जा उनको जलाएंगे? तो बच्चों बालू में गाड़ दो। वही परंपरा हमारे देश में लेके आ गए। नहीं तो कोई ऋषि मुनि को कहीं भी समाधि का वर्णन किसी शास्त्र में, त्रेता युग, द्वापर युग, कहीं भी वर्णन आया कि नहीं भैया चलो किसी ऋषि मुनि की समाधि बना के वहां पे उनको गाड़ दिया था वहां पे? और कई ऐसे शास्त्रों, पुराणों में भी जो ये सब चीजें पता नहीं कहां से कैसे प्रवेश कर गई। जल में प्रवेश करा दो शव को आदि, जो भी ठीक है। अग्निदाह सबसे उत्तम माना जाता है कि पंच तत्वों का विलय हो जाता है उसमें। अब तुम कुछ लोग तो जमीन पे छोड़ देते, ऐसे फेंक देते कि इसको ऐसे जंगल के कुत्ते खा जाए। बोले इसमें पंच तत्व में विलय हो जाता है। बोले पंच तत्व से पृथ्वी ने दिया, 5 तत्वों से बना है, प्रकृति ने दिया, हम प्रकृति को समर्पित करते हैं। अरे प्रकृति के जो 5 तत्व है तो उसमें से अग्नि तत्वों का कहाँ विलय हुआ? ऐसे ही लोग प्रेत बन के घूमते रहते, क्योंकि संस्कार विधिवत हुआ नहीं, परंपरा बना दी गई। अरे नहीं तो हमारी परंपरा ऐसी ही। अरे मान लो तुम्हारे गुरुजी की बुद्धि थोड़ा सा, उनको इतना शास्त्र ज्ञान नहीं रहा होगा, थोड़ा बहुत उनको कमी रह गई होगी, तो तुम उसमें अशास्त्रीय आचरण करते रहोगे। यहां तक कि भगवान कृष्ण जैसे महापुरुषों का भी दाह संस्कार का वर्णन शास्त्रों में आता है। अब उनसे ज्यादा पवित्र शरीर किसका होगा? तो ये समाज में इस प्रकार से अशास्त्रीय चीजें समाज में प्रचलित होता गया, और यही कलयुग है, यही अधर्म है। अब इन सब चीज में अधर्म दिखता नहीं है, क्योंकि ये तो परंपरा है भाई, वो सही है, शास्त्रोक्त है, प्रमाणित है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, वो सब कुछ नहीं है। जो परमहंस अवस्था को प्राप्त हो गया, साधनात्मक करते हुए, जो ध्यान करते 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 जब उस स्थिति को प्राप्त हो गया, तब वो परमहंस है। नाम क्या के टाइटल लग गया तो परमहंस हो गया। अभी चलो भाई अब तो बाबा जी तो जमीन में गाड़ दो। अरे भाई वो उसने साधना किया, वो मोक्ष को प्राप्त हुआ, तपस्वी था, ब्रह्म ज्ञान को उसने अनुभव किया या नहीं किया, उसकी स्थिति क्या थी शरीर की, साधारण तो नहीं था। केवल कपड़े के आधार पे तुम उसको बाबा जी समझ के गाड़ दिए, और फिर बाद में उसको पूजते रहो जीवन भर। मैं ऐसी जगह पे, कई जगह पे गया हूँ भाई, मैंने देखा है ऐसा। मैं कई साधना काल में मुझे ऐसे लोगों से बहुत टकरा हुआ। आज भी मैं यज्ञ आदि करता हूँ तो क्या करता हूँ, इन्हीं लोगों से लड़ता रहता हूँ। यज्ञ करना एक युद्ध करने के समान है, वही करते हम तो। एक जगह पे, ऐसी जगह में गया, वहां घनघोर जंगल में पूरी समाधि बनी हुई थी उनकी, बड़ा आश्रम बना था, कुआं था, बहुत सुंदर व्यापक बड़ा आश्रम बना के। लोग कहते थे महाराज यहाँ कोई रह नहीं सकता रात को, सब लोग यहाँ एकदम खंडहर जैसा। अब उस समय, उस काल में हम घूमते थे,
भ्रमण करते रहते थे, क्योंकि कोई स्थान नहीं था। तो चलो मैंने ठीक है हम ही रह जाते हैं, हमको तो भय लगता नहीं था, हम देखते हैं कौन आता है भाई, बाबा जी कैसे कौन है, रात को देखते हैं कौन आता है। तो हम जाके वही जाके सो गए जहां उनका चबूतरा बना था। रात में देखा एक बाबा जी आए हैं सपने, मतलब ध्यान में, निद्रा में, अर्ध निद्रा में दिख रहे, लंबी लंबी जटा है, बाल है। वो कहते भैया ये मेरे, कैसे तुम आसन पे सो गए, बैठ के कैसे बैठे। ऐसा लगा कि वो मतलब आक्रमण करने के मूड में। तब तक तो फिर हमने भी अपना आक्रमण कर दिया, इधर से मंत्र शुरू कर दिए। तो उनका हमारे आगे कुछ नहीं चला, क्योंकि भाई हम तो थोड़ा भगवान की कुछ कृपा रही होगी। खूब प्रयत्न उन्होंने किया फिर कि ये किसी तरह से महाराज चला जाए। भाई हमसे क्या समस्या तुमको है, प्रेत बन के घूम रहे वहां पर। लोग सोच रहे कि तो ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्मलोक में चले गए। भैया ब्रह्मलोक में नहीं, वो सब प्रेत लोक में घूम रहे, क्योंकि विधिवत संस्कार नहीं करा है। और ऐसे कई प्रमाण है, ऐसे कई जगह बन चुके, स्थान बन चुके। अब तो आजकल तो हम घूमना क्षेत्र में बाहर के जाना बंद कर दिया, जहां जाए वहां पर यही सब उखड़ के बाहर आ जाते हैं। हमारे उस तेज को, बजरंग बाण के उस प्रहार को ये सहन ही नहीं कर पाते हैं। हमारा तो छोड़िए, अगर हम जो बजरंग बाण के उपासक है वो भी अगर बजरंग बाण पढ़ते तो वो भी वहां पर भी खड़े हो जाते हैं। अब किस किस से हम इनसे लड़ते जाए भाई। तो अभी धीरे धीरे अपने यज्ञ में बैठ के यही अपना जो कुछ भी हो सके अपना जुगाड़ बना के लगे, उनको यहीं पे खींच रहे हैं, जितने आ सके उतने साफ कर देंगे। तो ये गति है अंदर अंदर। अब कौन इस बात को विश्वास कर पाएगा कि नहीं भाई हम, जो हमसे जुड़े हुए तो वो तो समझते ही है, जानते हैं वो सब साधक लोग बेचारे। तो ऐसी दुर्गति होती है कि जो ये यज्ञ कर्म भगवान कहते, इसलिए नियत कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। अब तो कुछ साधु महात्मा को समझ में आने लगा तो कहते महाराज हमारे बाप दादा का हमने तो कर दिया, हमारे तो सन्यासी थे नहीं, फिर भी उनको जब चूंकि वो महंत थे, अब उनका तो हमने बना के जमीन में गाड़ दिया। वो तो प्रीति उन्हीं में घूम रहे, मुझे दिख भी रहे शरीर, मैंने दिख नहीं तुम्हारे शरीर में रहते भाई, वो तो मुझे साफ तुम्हारे शरीर में समझ में आ रहा है। बोले अब क्या करें महाराज, मैंने करना क्या है, बुलडोजर लगाओ, निकालो गंगा जी में फेंको, कम से कम उनके जलाओ, आग लगा दो उसको, यज्ञ उसमें चंदन वंदन छिड़को, गंगा जल छिड़को कि कम से कम उनकी सदगति हो जाए। जैसे भगीरथ जी के पितरों को गणों का जो गंगा जी के स्पर्श से कम उनकी राख की डेरी पे तो गंगा जल छिड़क दिया तो वो उनके सब मुक्त हो गए पितर लोग। ने तो पृथ्वी पर बन के घूमे रहते वो 60,000 लोग। तो अभी भी गंगा जल है, शुद्ध जल है, विधि विधान है, उनकी मुक्ति कराओ और सब साफ करो। पूरी भारत भूमि को सौ भूमि बना दोगे क्या? जिसको लोग देवभूमि समझ रहे हैं उसको तो सौ भूमि बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। ये किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। जहां देखो सब गड़ रहे हैं, सब सड़ रहे हो, गड़ रहे हो, मर रहे उसी में। इसीलिए शवों को जलाने की हमारी परंपरा रही, शास्त्रोक्त परंपरा। अग्नि के अंदर सब कुछ स्वाहा हो जाता है, सब शुद्ध हो जाता है। जल में भी तुम दे दोगे तभी भी अग्निदाह संस्कार पूर्ण रूप से होता नहीं है। जो सिद्ध महापुरुष जिन्होंने तपस्या करके, साधना करके अपने पांचों तत्वों को जीत लिया हो और जब ध्यान में शरीर छोड़ते समय फिर चूंकि वो अंदर ही अंदर सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता उनका साधना करते करते, ऐसे महापुरुषों के लिए बात कही गई, परमहंसों के लिए। उसके अतिरिक्त जो भी महापुरुष ये लोग हैं उन सबका दाह संस्कार होना चाहिए विधिवत, नहीं तो पक्का प्रीति उन्हीं में घूमेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल वस्त्र पहनने से कोई साधु बन गया और बाबा जी बन गया वो उसको जमीन में गाड़, ऐसे नहीं होता है। उस अवस्था को सन्यासी कहते हैं, परमहंस उस अवस्था का नाम है, वस्त्र का नाम नहीं है। उस अवस्था में चला जाए ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, तो बात कोई समस्या, वहां कोई समस्या नहीं है। वो महापुरुष फिर अपने शरीर को लीन भी कर लेते हैं। उनमें तो इतना सामर्थ्य होता है कि अपने शरीर को वो स्वयं ही नष्ट कर लेते हैं अपना ध्यान में जाकर। जैसे सती माता ने थे, कई ऐसे महापुरुष होते हैं वो जला देते हैं अपने शरीर को, अग्नि में जला देते हैं, स्वयं अग्नि प्रकट हो जाती है। कुछ लोग होते हैं लीन हो जाते हैं ऐसे शरीर, जो सिद्ध महापुरुष होते हैं। तो परमहंस महापुरुषों के लिए जो अवस्था को प्राप्त हो गए, परमहंस अवस्था को प्राप्त हो गए, उन महापुरुषों के नियम कुछ थोड़े अलग होते हैं। उन्हीं के लिए शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है। अब जो गेरवा कपड़ा पहना मिला, पीला कपड़ा पहना मिला, वो सिद्ध है, गिद्ध है कि क्या है, कुछ नहीं, जमीन में गाड़ दो उसको बस।
बना दो समाधि उसकी, फिर खूब माथा टेको। और इन समाधियों को लेकर भी लड़ाई झगड़े होते हैं कि नहीं हमारे गुरु जी है, 2 आश्रम बने, तो एक चेला कहता है हमारे आश्रम में गड़ेंगे, दूसरा चेला कहता है मेरे आश्रम में गड़ेंगे। खूब उनकी लड़ाइयाँ होती है। पूरे इस मानव, पूरे सनातन समाज को देव उपासक की जगह हम सब उपासक बन गए, पूज रहे वहां पे, सब वो को जाके पूज रहे। सोच लो किसको पूज रहे हो तुम लोग? तुम्हारे अंदर में ईश्वर बैठे, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति, उधर किसी का ध्यान ही नहीं है। अच्छा, इतनी बड़ी बात कहने का साहस भी नहीं बचा किसी साधु महात्मा के पास। इक्का दुक्का बस हम ही बचे हैं, थोड़ा बहुत बोल दे रहे हैं, पर इस पर चिंतन मंथन करने को भी लोगों को चिंतन, उन साधु महात्माओं को भी चलो भाई कह रहे हैं तो इस पर विचार किया जाए। ना 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 भैया, ये तो महाराज द्रौपदीश्वर महाराज तो हमारी आस्था और श्रद्धा और ये और वो, हम कुछ अशास्त्रीय बातें कह रहे हैं क्या? किसी का अहित कर रहे हैं? तुमको तो धर्म का ही मार्ग बता रहे, शास्त्र का ही मार्ग बता रहा है। मरने के बाद तुम्हारी दुर्गति न हो, इसी बात को लेकर तो तुमको समझा रहे हैं। क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं वो हमारा जीवन देख रहे हैं ना। यहाँ पे कई ऐसे प्रेत आते, कभी कभी सब रिकॉर्डेड हमारे पास रहता, हम चूंकि सार्वजनिक नहीं करते। और तुम लोगों ने भी देखा यूट्यूब के माध्यम से कितने दरबार और बने और उसमें सब नाच रहे, कूद रहे गली में, हम ये है, हम 200 साल पुराने प्रेत है, तो फलाना है, तो ये है, तो वो है, तो तुम देख तो रहे हो तमाशा। अब इसके बाद भी तुम लोगों को क्या देखना बाकी रह गया है? इसलिए मरने के बाद भी जीवन होता है, प्रेत योनि में न जाओ, दुर्गति में न जाओ। इसलिए आज हम समझा रहे ये सारे विषय, और भगवान भी उपदेश इसलिए तो दे रहे, सात्विक, राजसिक और तामसिक। क्यों अर्थ बता रहे कि भाई कम से कम तामसिक आचरण करोगे तो तुम मूढ़ योनि में चले जाओगे। भगवान ज्ञानी तो दे सकते हैं भाई, हम किसी को कोई रास्ता ही तो बता सकते, इधर से जाओ तो ठीक मार्ग है, उधर से जाओगे तो गड़बड़ है। अब तुम बोले नहीं हम इधर से जाना है, गड्ढे में जाए चाहे फिर पहाड़ से गिर के मर जाए, तो भैया जाओ, तुमको जो जाना तो क्या कर सकते हैं। हम तो बताया तुमको, भाई बोर्ड भी लगा दिया है, दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र है, फिर भी उधर से ही जा रहे, वही कर्म कर। तो ऐसे लोगों को मूढ़ कहते हैं। तो भगवान ने कहा है कि जो नियत कर्म है उसको कभी त्यागना नहीं चाहिए। नियत अस्तु तो संन्यासो कर्मणो नोपपद्यते, कहते हैं नियत कर्म का त्याग स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। परंतु कुछ लोग मोह मतलब अर्थात अज्ञान के कारण नियत कर्मों का भी त्याग कर देते हैं। कहते नहीं हमको यज्ञ करना हमारा काम नहीं है, हम तो बस अब तो साधु बन गए, हमको क्या मतलब है यज्ञ करने से, हमको क्या आवश्यकता पितृयज्ञ करने की, हम तो बस हो गए भाई, अब तो तर गए, साधु बनने सन्यासी हमारी तो 21 पीढ़ी तर गई। हमको पता है क्या क्या गति हो रही है, तुम्हारी भी गति समझ में आती है हमको अंदर से। तो भगवान कहते हैं जो मोहवश और अज्ञानवश उन नियत कर्मों का भी त्याग कर देते हैं। मतलब कौन से नियत कर्म का? यज्ञ दान तपक कर्म। नियत कर्म कौन से? जो हम त्रिकाल संध्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, पंचमहायज्ञ करते हैं, देव यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है। भाई ये नहीं करना चाहिए साधु सन्यासियों को, ब्रह्म यज्ञ नहीं करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए सन्यासियों को, भगवत गीता नहीं पढ़ना चाहिए, शंकराचार्य जी का शंकर भाष्य पढ़ो कम से कम, वो तो समझे। बोले नहीं हम तो साधु सन्यासी बने, हमको क्या पढ़ने की आवश्यकता है, हम तो हो गए ब्रह्मज्ञानी, कपड़ा पहन लिया हो गए ब्रह्मज्ञान। ये मरने के बाद समझ में आएगा फिर क्या होता है। यहाँ तो चलो तुम्हारे पुण्य कर्म प्रारब्ध कर्म जैसे जैसे हो गए भोग लेता है आदमी। कोई अच्छे मठ पे पुण्य कर्म किया होता है, कोई मठ पे गद्दी मिल गए तो बड़ा विलासी का जीवन जिएगा, कोई कुछ नहीं क्षमता योग्यता है तो ऐसे ही जिएगा। इसलिए यज्ञ दान तपक कर्म और जो नियत कर्म है वो कभी नहीं त्यागना चाहिए। भगवान ने स्पष्ट समझा के निर्णय दे दिया है। अब इसके बाद भी अगर भगवान के वचनों पर जिन पे विश्वास नहीं है, भगवान के वचनों का ही उल्लंघन करना है, शास्त्र से कोई मतलब नहीं, भगवत गीता से कोई अर्थ नहीं है, तो भाई करो तरो चाहे मरो, अब वो क्या कर सकते हैं। भगवान ने भी अंत में यथेच्छसि तथा कुरु बोल दिया। तो जितना संभव है हमने समझा दिया। भगवान ने कहा है कि मोहास्तस्य परित्याग तामसम परिचक्षते, ऐसा त्याग जो होता है मोहवश अर्थात अज्ञानेन आवृत्तम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः। मोहग्रसित कब होता है? जब अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढक दिया जाता है, अज्ञानी व्यक्ति को मोहग्रसित बनते, इस तरह कहते हैं। ऐसा जो त्याग कर देता है कि नहीं भैया ये तो चलो, जिस ज्ञान ही नहीं है उसको पता ही नहीं है। कई साधु महात्मा को पूछो भैया तुम साधु सन्यासी बने हो, क्या है तुम्हारे जीवन का? अरे बस भगवान का भजन करना, कैसे करना है उनको स्वयं में पता नहीं है।
इस स्थिति में 10-12 साल हो गए, बस ऐसे ही बीत गए। मैं तो कई खोज में गया, यहाँ से हिमालय में गया, कई कोई अच्छे महात्मा भी मिल गए, उनको लगता है कि हाँ सच में भजन कर रहे। अधिकांश वही मिले, अच्छा यह भंडारा है, ये है, तो उनको ये खाने को चाहिए, वो खाने चाहिए, बाबा जी को भोजन कीजिए, ऐसे ऐसा ही है। पर कुछ अच्छे भी है वो, पर अधिकांश की बात में करो, कलयुग के प्रभाव के कारण उनका जो है वो मूढ़ता से ग्रसित है। वो भी लगे रहते हैं कि भाई अब तो मोबाइल आ गया, अब तो सारा काम ही उनका पूर्ण कर दिया भगवान ने। तो ये जो स्थिति समाज की बन गई है, इस पर थोड़ा चिंतन मंथन करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, राजस त्याग का वर्णन करते हैं। दुख मित्तेव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत सकृत्वा राजसम त्याग नैव त्यागम फलम लभेत। अब जो तामस त्याग है उसका तो दुर्गति है, राजस वाले का कहते हैं उसको तो त्याग का फल ही नहीं मिलेगा। जो त्याग करने का जो नैव त्यागम फलम लभेत, बोले जो कुछ कर्म है वो सब दुख रूपी है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वो राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी भी प्रकार नहीं पाता है। भगवान ने कहा नैव त्यागम फलम लभेत, उसको त्याग का फल नहीं मिलेगा। किसको? बोले ये सोचता है कि भाई कर्म करने से कष्ट ये तो जो है कष्टकारक है, बोले ये तो दुख रूप है सारे कर्म, ये करोगे तो भी परेशानी, वो करोगे तो भी परेशानी, दुख रूप ऐसा बोलकर जो है उसे भागता है। काय क्लेश, भगवान कहते काय क्लेश भयात, शरीर को कष्ट होगा, शरीर को पीड़ा होगी, और ये सोचकर वो त्याग यज्ञ नहीं करेगा, तप नहीं करेगा, दान नहीं करेगा, स्वाध्याय नहीं करेगा, क्योंकि भाई तप करने के लिए फिर शरीर को कौन मरेगा वहां जगह गर्मी में ठंडे में, यज्ञ करने में कौन बैठेगा वहां नियमित रूप से सब करेगा। तो काय क्लेश भयात, जो इन नियत कर्मों का त्याग कर देते हैं, जो नियमित उसके कर्म है, वो कहते हैं ये तो राजस त्याग है, इसको कुछ फल नहीं मिलता है। फिर भगवान सात्विक, फिर बोले सात्विक त्याग कौन सा है? भगवान कहते कार्यमित्तेव यत् कर्मम नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्याग सात्विको मत। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म का करना कर्तव्य है, इस भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वो सात्विक त्याग माना गया। भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि वो सात्विक त्याग माना गया है। क्या? केवल एक नियत कर्म करना चाहिए। क्यों? शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, ये हम सभी का कर्तव्य है। यज्ञ करना, दान करना, तप करना, जो हमारे लिए मनुष्य होने के कारण हमारे लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, गुरुओं ने, संतों ने, शास्त्रों ने, आचार्यों ने जो हमारे लिए नियत कर्म तय कर दिए गए हैं, त्रिकाल संध्या करना, प्रातःकाल उठना, स्नान, संध्या, त्रिकाल संध्या। अब कुछ लोग जैसे, अब ये बात केवल साधु महात्माओं के लिए बात नहीं हो रही, ध्यान रखना। कुछ लोगों के दिमाग में तो ये आएगा कि तो साधु महात्माओं की चर्चा चल रही है, महाराज जी तो साधु महात्मा की बात कर रहे हैं, मैं सबकी कर रहा हूँ। इसलिए ये बात सभी के लिए है। कुछ लोग जो होते हैं, जैसे अभी गृहस्थों में भी हो वैसे ही हाल है आज के समाज में, सनातन समाज में। नहीं, सुबह कौन उठेगा, कौन त्रिकाल संध्या करेगा, कौन यज्ञ पवित्र करेगा, कौन कहाँ से लकड़ी आएगी, कहाँ से घी आएगा, कौन यज्ञ सामग्री खरीदेगा, कौन बैठ के हवन करेगा। अरे भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, राधे राधे कह दो, बस 2 अगरबत्ती घुमा दो, भगवान तो बस स्वीकार कर लेते, घंटी बजा देंगे, भगवान को भी भोग लगाएंगे, एक ही थाली में लगा देगी, प्लेट में, बोले सब इसी में, बोले भगवान को दिखा दिया, हो गया काम, सारे देवता एक के साथ में देख लेंगे। ये नहीं कि सबको अलग अलग देवताओं को जब स्थापित किए हो तो देवताओं के लिए अलग से रखो, उनसे गणेशाय नमः नैवेद्यम निवेद्य, उनका अपना नैवेद्य अलग हो, भगवान हनुमान जी का अलग हो, नहीं, उसके लिए भी उनको कष्ट लगता है। क्योंकि कौन 13 थाली में 12 थाली में रखेगा? काहे क्लेश भयात, तो उनको त्याग का फल नहीं मिलता। फिर तो कुछ लोग तो ऐसे कर्म फल त्याग तो देख त्याग के बैठे हैं, कुछ साधु बन जाते हैं, वैसा भी फल। कुछ लोग त्याग कर्म त्याग देते हैं, वो तो गए काम से, और जो कुछ डर के मारे नहीं करते, कौन ठंड लगेगी सुबह उठेगा, संध्या कौन करेगा, त्रिकाल संध्या कौन करेगा, इतना परिश्रम नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। बाकी तो सब टीवी देखने के लिए 2 घंटा बैठा तो 3 घंटा बैठा तो वहां बैठ जाएंगे, इधर उधर की बतिया नहीं हो तो 4 घंटा बैठ जाएंगे। पर जहां धर्म कर्म की बात आ गई तो आधा घंटा भी यज्ञ करने में उनको जो है उनकी श्वास ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये सारे जो लोग हैं ये राजसी माने जाते हैं, राजस्थ। भगवान कहते हैं शास्त्र विहित कर्म को कर्तव्य समझ कर कि ये करना हमारा कर्तव्य है,
यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है, इस भाव से, कोई फल की अपेक्षा किए बिना, आसक्ति किए बिना जो नियत कर्मों को करता है। जैसे अभी मान लो कि हमारे पूर्वज है, मान लीजिए दुर्गति में, तर्पण कर दोगे तो क्या समस्या है? मान लो कोई साधु सन्यासी तर्पण कर देगा तो क्या होगा? अरे ऋषि मुनि देवी देवता सब आते उसमें, बोली नहीं हम तो सन्यासी बन गए, हम क्यों करेंगे भाई? मत कर, भुगतना भी जाके पानी के लिए, तरसना मरने के बाद। यही गति हो रही है समाज में। और अब बताने वाले भी नहीं धर्माचार्य रह गए ना, उनको भी सही, बस उनको भी दृष्टि रहती है कि बस किसी तरह भगत बढ़ जाए, भगत लोग दक्षिणा चढ़ा दे, चढ़ावा चढ़ा दे, हमारा मठ चल रहा है। अभी व्यापार कर्म जैसे कहते हैं ना, बस वही सब चीजें हो गया, सारा चीजें। और धीरे 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 दुर्गति और पतन का कारण ये बन जाता है। भगवान कहते हैं कि जो कर्म फल का त्याग जो है, उसका तो त्याग और फल की इच्छा ने संगम थे, उसकी आसक्ति और उसका जो कर्म फल है उसका त्याग करके जो नियत कर्म है कर्तव्य भाव से करता, उसको सात्विक कर्म, सात्विक त्याग कहते हैं। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशलेन अनुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। बोले अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त, सत्व समाविष्ट। देखो ये सत्व समाविष्ट शब्द आया, जिनमें सत्व गुण नहीं रहेगा ना, वो मामला गड़बड़ है उसका। अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में चलना हो तो आपके जीवन में सात्विकता हो। सत्व समाविष्ट शब्द आया है, पुरुष संशय रहित और बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है, वही त्यागी माना गया भगवान ने। त्यागी कौन है? भगवान ने ये नहीं कहा कि नहीं जो गिरवा पीला कपड़ा, इसमें तो कोई वर्णन नहीं है, पीला रंग का वर्णन नहीं है, न पीत वस्त्रम, न कोई श्वेत वस्त्रम, कुछ वर्णन नहीं किया भगवान ने। यहाँ कहा है कि अकुशल कर्म में न तो वो द्वेष करेगा, जो कर्म उसको मिल गया, जो सेवा मिल गया, जिसमें वो कुशल नहीं है, करना नहीं आता है, फिर भी उसे द्वेष नहीं करेगा। चलो ठीक है, जब गुरु जी के आश्रम में गए तो झाड़ू लगाना है तो लगा ही देते, उसमें वो द्वेष नहीं करेगा। नहीं हम तो कभी झाड़ू लगाया ही नहीं है, हमको तो आता ही नहीं है, हमें तो कोई भोजन बनाया नहीं है, हमने किया ही नहीं है, तो ऐसा नहीं। बस जो अकुशल कर्म से न तो द्वेष करना करेगा, न कुशल कर्म में आसक्ति होगा। नहीं भाई हम तो यही काम करेंगे, हम तो उसमें यही हमारे लिए बढ़िया है। भगवान कहते ना, वो त्यागी सत्व समाविष्ट, और ऐसा जो होगा मेधावी छिन्न संशय, उसके सारे संशय समाप्त हो जाएंगे, वो मेधावी होगा, बुद्धिवान होगा, वही त्याग है। सत्व समाविष्ट हो, सत्व गुण की उसमें समाविष्ट होगा, तो उसको ये सत्व गुण वाले जो त्यागी महापुरुष का वर्णन कर दिया। नहीं देह वृताम शक्य त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्यभिधीयते। भगवान कहते हैं कि शरीरधारी के लिए, मनुष्य के लिए संपूर्ण रूप से कर्म का त्याग नहीं कर सकते। ये लाइन सदैव नोट करके रखना, भगवान का वचन है और ये बिल्कुल सत्य है कि नहीं देह वृताम शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः। भगवान ये कह रहे कि जो शरीरधारी मनुष्य है वो किसी भी प्रकार से, वो कितना भी पहाड़ पे चला जाए, जंगल में चला जाए, हिमालय में चला जाए, वो गुफा में चला जाए, वो ऐसी जगह चला जाए जहाँ कोई न हो, फिर भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। भूख लगेगी, कुछ नहीं तो कंदमूल चाहिए, कहीं ना कहीं सोचेगा भंडारा में कोई भगत आ जाए, भैया हमको कुछ खिला के दे, कुछ ला कर दे, कहीं से व्यवस्था करे, सोचेगा कि कहीं ना कोई टिकट बना लो, कोई कुछ फल खा लो, कुछ तो करेगा ना भाई। ऐसा तो नहीं कि बस बैठ गए ध्यान में कि नहीं अब तो भगवान ला कर देंगे तो खाएंगे, नहीं तो नहीं कोई मुंह में डालेंगे तो ही खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। अरे सोच लगेगी तो उठ कर जाओगे ना, तो कर्म नहीं करना हुआ, कुछ तो करोगे। कर्म करने के बिना कैसे रहोगे? ठंड लगेगी, पहाड़ में चले जाओगे तो वहां पर भी, जब हिमालय में हम जब गए थे वह जंगल में, अब हमने कोई चेला वेला साथ में नहीं रखा, हमने चलो भाई ऐसी तपस्या कर देखते हैं क्या है, जंगल में जाना है, भगवान की प्रेरणा हो गई, चले गए। अब गए तो सही, व्यवस्था तो चलो थोड़ा बहुत गुफा उफा हो गई जैसी व्यवस्था, फिर भी जो प्रतिदिन की व्यवस्था तो चाहिए ना भाई। लकड़ी तो भाई अग्नि चाहिए 24 घंटे जलानी, नहीं जलाए तो दूसरे दिन तो स्वाहा हो जाएंगे, तो लकड़ी बराबर चाहिए, कहाँ से आएगी? फिर चलो भाई ऊपर पहाड़ पे चढ़ना पड़ता था, फिर वहां से सूखी लकड़ी तोड़ो। कभी जिंदगी में, जीवन में कभी पीठ पे लकड़ी नहीं ढोई, वहां ढोना पड़ता था पहाड़ में जाओ। और कभी हमने किया ही नहीं कर्म वो काम जीवन में, कभी लकड़ी लेकर कोई कुछ कहीं तोड़ा बचपन से, तभी कोई संस्कार ही नहीं रहे। वैसे यहाँ भी आकर साधु जीवन जिए तो सब सुविधाएं स्वतः ही सहज मिलती गई। अब वहां जाकर
भगवान ने एकदम अलग ही ट्रेनिंग मोड में डाल दिया कि जाओ भाई अब तुमको स्वयं करना है, लकड़ी भी अपनी व्यवस्था लेकर आओ और जंगल के भालुओं से भी लड़ो, बाघ और सिंह कहाँ से आ जाएगा वो पता नहीं, और अकेले ही रहो, कोई सहयोगी नहीं कि अगर पैर फिसल गया, हड्डी टूट गई, कुछ ऐसा हो गया या कुछ पैर फिसल गया, मोच आ गई तो कोई दूसरा हमारे लिए कुछ करके देगा, वो भी नहीं। अगर थोड़ा सा एक दिन मोच आ गया तो लकड़ी भी नहीं आए, पानी भी लेने के लिए ऊपर से नीचे आ जाओ भाई, पानी भी थोड़ा सा कहीं झरना होता है झरने का पानी लेकर आओ, तो उसके लिए भी तो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से भगवान पर पूर्ण समर्पण करके चलना पड़ता है। लोगों को कहीं लगता है कि नहीं हिमालय जाके साधना कर ले, वहां जाकर तुम जाके फिर जैसे हिमालय पहुंचते हैं तो कहते करना शुरू करते भैया दो कंबल लेकर आओ, खाने को गरम चाहिए, गर्मा गर्म चाय चाहिए, सारी सुविधा उनको चाहिए। जब करने जाओगे कोई भी कार्य तब समझ में आएगा कि उसके अभ्यास क्या होता है। हाँ, एक बात है कि भगवान के शरणागत रहते हो, संपूर्ण रूप से तुम्हारी भावना शुद्ध है तो प्रकृति आपकी सहायता करती है, लेकिन प्रकृति सहायता करती इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे मुंह में सीधा भोजन पहुंचा देगी, एकदम पानी पीने की आवश्यकता नहीं, बैठे रहो सीधा मुंह में नल लग जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो भगवान कहते ने नहीं देह वृताम शक्यम कर्तुम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः, यानी किसी कर्म को त्याग नहीं सकते हो। तुम सोचो कि हम तो सन्यासी बन गए, त्यागी हो गए, हमको क्या लेना देना, वहां जाकर भी तुमको टिक्कट थापने पड़ेंगे, जाकर कहीं ना कहीं से लकड़ी लेके आओगे, कहीं ना कहीं से कुछ होगा। तो जब वहां जाकर भी जब जहां हम नहीं कर सकते वही ऐसी जगह पे करो जहां हम कर सकते हैं, शांति से रह सकते हैं। घर में बैठ के भजन कर रहे हो, मान लीजिए अपने कर्म तो कर ही रहे हैं, छोटी सी दुकान है, छोटा सा अपना कोई कर्म भगवान ने दे दिया हमको, कर्म कर रहे, 8-10 घंटा 12 घंटा किया, बाकी 12 घंटे बच गए, अब अपना घर में आके यज्ञ जब ध्यान करो 6 घंटे। अरे वहां घंटे भी 6 घंटे वहां पर तुमको कुछ कर्म करना पड़ेगा, 6 घंटे 8 घंटा 10 घंटे भजन करोगे, वो भी घर में भी हो जाएगा। अब इसका अर्थ ये भी नहीं कि घर में ही पड़े रह जाओ, जो तुम्हारी जैसी परिस्थिति गुण समय के अनुसार हो वो निर्णय लेना चाहिए। अकुशल कर्म से भगवान इसलिए कहते हैं अकुशल कर्म से न द्वेष करना चाहिए, न कुशल कर्म में आसक्ति करना चाहिए। ऐसा जो त्यागी होता है, जिनमें सतोगुण के समाविष्ट हो जाता है, मेधावी छिन्न संशय होता है। इसलिए कर्म फल का त्याग करना ही भगवान कहते हैं स्वत्यागी वही वास्तव में त्यागी है। तुम सोच के बैठ जाते हैं ना कि नहीं बस केवल सब कुछ त्याग दो भैया, सब कुछ त्याग दोगे तो क्या मतलब लघु शंका भी नहीं करोगे, वो भी कर्म त्याग दोगे। अरे कुछ तो होगा कर्म के बिना कैसे रहोगे, श्वास तो लेगे ना, अभी तो कर्म है, छीकोगे ही, आंख की पलकें झपकेगी ही, हाथ पैर हिलाओगे ही, कि एकदम सौ की तरफ पड़े रह जाओगे। भगवान कहते हैं कि ये संभव ही नहीं है। इसलिए कर्म से तो आप भाग नहीं सकते, कर्म को आप पूर्ण रूप से त्याग नहीं सकते, इसलिए कर्म के फल को त्याग, उसके प्रति जो आसक्ति है, उसमें जो दोष है, उसमें जो मोह है, वो त्याग करना है। इसलिए जब मोह का त्याग होता है, अज्ञान का त्याग होता है, कर्मफल का त्याग होता है, संग का आसक्ति का त्याग होता है, तो वास्तविक त्याग का फल मिलता है। तब जो सुविधाएं हो तो भगवान कहते हैं कि उससे जो है वो फंसता नहीं है। भगवान कहते हैं कुशले नानुसज्जते, और अकुशल में वो कहते हैं कि उसे द्वेष नहीं करेगा। चलो मान लो ठीक है, नहीं हमें ऐसी जगह पहुंचा दिया जहाँ कुछ भी नहीं, रुपया अब रुपया पैसा, चलो कुछ सामान मंगाना आ गया भैया, अब नहीं क्यों ऐसी जगह तुम फंस गए जहाँ रुपया पैसा नहीं होगा, तब हम उसी के लिए भी तैयार है। तो भगवान ने हमको ऐसा फिट बना दिया है। तो इस तरीके से साधक होना चाहिए। यदि कोई ऐसी परिस्थिति बन गई कि हमें जंगल में छोड़ दिया जाए कि नहीं महाराज अभी तुमको हिमालय में जाना है, हमारा अभ्यास हो गया है वहां रहते रहते, यहाँ पर भी हम योगी है, वहां जाकर भी रहेंगे तो वहां पर भी योगी होंगे, वहां कर्म ही करेंगे, हमें पता है लकड़ी कहाँ से लाना है, कौन सी जड़ी खोदनी है, कहाँ से पानी आएगा, कैसे व्यवस्था बनानी है, सब सेटअप है, कपड़ा कहाँ से, सब वहां ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने उसको मेधावी शब्द को प्रयोग किया है। त्यागी पुरुष जो होता है वो मेधावी होता है, सोच समझ कर विवेक बुद्धि से काम लेता है। नहीं चलो शुरू में हम लोग निकले तो चलो चलते हिमालय, वहां से केदारनाथ चलते हैं। बचपन में जैसे हम घर से निकले तो सीधा हिमालय केदारनाथ भागे, सोचे कि यहाँ जाकर तपस्या करेंगे। वहां जाकर देखा कि और ये साधु महात्मा तो बैठ के भैया अपना वो भंडारे में लाइन लगा के बैठे हुए 2 रोटी के लिए, फिर कंबल में ठिठुर रहे, वहां बैठे गांजे का दम लगा रहे। मैंने कहा कि यही साधु महात्मा है।
और मैंने तब मुझे समझ में आया कि यार इतना क्लेश, इतना बड़ा आपसी है, जब इनकी मति ठीक नहीं हुई तो मेरी मति कहाँ से ठीक होगी। मैंने कहा मैं गलत जगह पे आ गया, फिर नीचे उतर गया वहां से। मैंने कहा कि भगवान यहाँ कुछ नहीं है। माना कि उस समय ऐसा तो मेरे आवेश में हो गया, अज्ञानता में, पर हमने देखा हमारे जो उस समय की स्थिति थी, हम आ गए, फिर चिंतन मंथन किया, अब कैसे साधना होगी, क्या होगी, फिर अध्ययन मनन ये वो समझते समझते फिर धीरे धीरे धीरे, एक दिन में तो कोई ज्ञान नहीं हो जाता। आदमी 10 जगह ठोकरे खाता है तब ज्ञान होता है कि भैया यहाँ से चलेंगे तो यहाँ ठोकर लगेगी। एक ही ठोकर से तो सब लोग थोड़ी समझ में आते। संसार है, जब साधक का जीवन इतना सरल नहीं होता है कि बस आप अपने वो कपड़ा पहन ले, साधु बन गया, गुरु जी मिल गया, मंत्र मिल गया तो बस सीधा सीधा अप्सरा आ गई, अक्षिणी आ गई, पिशाचिनी आ गई, वो सिद्धि हो गई। अधिकांश लोग इसी में भटकते रहते हैं। इसलिए भगवान जो त्याग जिसको कहते हैं वो आप नहीं त्याग सकते हो, इसके लिए कर्म फल का त्याग करना ही भगवान कहते हैं, और नियत कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान का ये वचन है और भगवान ने ये वर्णन किया है। तो आगे फिर इस पे भगवान कहते हैं अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवत्य त्याग नाम प्रेत्य न तु सन्यासी नाम क्वचित। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग करने वाले मनुष्य के लिए कर्म फल किसी भी काल में नहीं होता। बोले कर्म फल का त्याग करने का परिणाम क्या होता है? भगवान कहते हैं कि जो कर्म फल का त्याग नहीं करते और कर्म करते रहते हैं, कर्म में आसक्ति जो उसका फल का त्याग नहीं करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि उनमें अच्छा बुरा या मिश्रित, अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च, ये 3 बता देंगे, 3 मिश्रित, अच्छा बुरा, इष्ट और अनिष्ट और मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्म उसके होंगे। और फिर क्या होगा? प्रीत्यम भवत्य त्यागे नाम प्रीत्य, और उस मरने के बाद उसका फल होता है। बोले भगवान कहते हैं मरने के बाद मिलता है फल। अब देख लो इसी बात भगवान ने फल का तो वर्णन कर ही दिया है। अवश्य में वो भक्तों कृतक कर्म सुभाषो में बात कहते मरने के बाद फल मिलता है उसका। प्रेत्यम, बोले यहाँ मिलता है क्या? नहीं, भगवान कहते नहीं, मरने के बाद। अब कोई तो मरने के बाद किसने देखा है? कुछ लोग कहते अरे खाली हाथ कोई नहीं आता है, कर्म लेकर आते हो। खाली हाथ जाते हो? बोले हाँ, नहीं कर्म लेकर जाते हो और फिर भोगते हो, वहां पर हिसाब किताब देना पड़ता है बराबर। या खाली हाथ में कोई आता है ना खाली हाथ कोई जाता है। कहते भगवान कहते मरने के बाद उसका फल होता है, परंतु न तो सन्यासी नाम क्वचित, परंतु जो कर्म फल का जो त्याग करते हैं उनका तो कर्म का फल ही वो बीज ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से उसका फल उन्होंने बताया है भगवान ने। अब आगे जो है कर्म का कुछ रहस्य और गूढ़ रहस्य बताएंगे भगवान, तो ये विषय फिर कल ले लेंगे, क्योंकि पंचेतानि महाबाहो कारणानि बोध में सांख्य कृतांत प्रोक्तारे सिद्ध है सर्वकर्मणा। तो इसमें भगवान ने इन 5 प्रकार के जो हेतु है कर्मों के उसके बारे में बताया गया है, तो उसका वर्णन हम करेंगे, क्योंकि कर्म के इस रहस्य को समझना बहुत आवश्यक है। कर्म के भी कुछ 5 प्रकार के हेतु होते हैं, या जो भी उसके प्रकृति जो स्वभाव है और जो उसके सारे विषय है, अभी ये इसमें आएंगे। क्योंकि एक तो भगवान ने त्याग का वर्णन कर दिया, अब उसमें कर्म के विषय में थोड़ा सा कुछ जो कर्म योग में शेष रह गया होगा, जो उसकी गूढ़ता, रहस्यता, सूक्ष्मता रह गई, वो भगवान अब आगे बताएंगे। ऐसे ही जो पूरे 17वें अध्याय हो गए हैं, उन अध्यायों में जो कुछ थोड़ी सूक्ष्मता रह गई है, चूंकि लगभग 78 श्लोक है इसमें 18वें अध्याय पे, तो वो सारे विषय थोड़े थोड़े जो भी उसमें गूढ़ता है, विशेषताएं, रहस्यमय है, वो सारा विषय भगवान ने अंत में पूर्णता दे दी उसमें 18वें अध्याय में। तो थोड़ा विषय को समझेंगे। तो आज हमने उस त्याग के विषय में वर्णन सुना कि किस प्रकार का त्याग होता है। तो इस आधार पर जो आचरण करते, भक्ति करते, भजन करते हैं, ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, चाहे वह गृहस्थ जीवन में हो, चाहे संन्यास में हो, चाहे वानप्रस्थाश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, जिस रूप में भी हो, जिस वर्ण में भी हो,
जो आचरण करते हुए ईश्वर की भक्ति करते हैं तो उसमें ये सारे नियम उन पर लागू होते हैं। और यज्ञ दान तप कर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए, ये सभी के लिए अनिवार्य मत, जो निश्चित मत भगवान ने बता दिया है। इसीलिए जो हमने लगभग अभी तक जो मार्गदर्शन आप लोगों को किया हमने यज्ञ आदि के विषय में या जो भी विषय में, वो इसीलिए किया क्योंकि वो आपका नियत कर्म है। अब इसमें जो मूड अभी बने हुए हैं उनको तो अभी हम क्या कह सकते हैं, परंतु जिनको समझदारी से विवेक से जिनके पास थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जो समझ रहे हैं वो यज्ञ आदि कर रहे हैं, तर्पण आदि क्रिया सीख रहे, समझ रहे हैं, नित्य कर्म के अंतर्गत उसको सम्मिलित कर रहे, पंचमहायज्ञ को समझ रहे हैं और अपना स्त्रीकाल संध्या आदि साधना उपासना के मार्ग को भी समझते हुए अपने साधना के मार्ग पर अग्रसर है। तो हमने जो भी उपदेश दिया है वो भगवान के इन्हीं ज्ञान को आधार बनाकर उसको उपदेश किया है। शास्त्रोक्त ही विधि विधान के साथ आपको समझाने का हमने प्रयत्न किया है। तो आज इतना ही, कल फिर पुनः हम इस विषय को और गंभीरता के साथ समझने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए नारायण नारायण। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।